नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्लेमन। हम लेकर आए हैं हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर मारिया खरे से। आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आपके मंच पर आकर अपने जीवन शैली के बारे में आपको कुछ बताऊं। मेरा जन्म चेंबूर के डायमंड गार्डन के पास स्थित मुंबई में हुआ था 4 दिसंबर 1967। इत्तेफाक से वो आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं 57 की हो गई हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी कैलाशवादी रंगनाथ बालकृष्ण खरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकार थे, फ्रीलांसर, जो कि फ्री प्रेस, पंजाब और केसरी पंजाब, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि अलग अलग अखबारों में वो अपने न्यूज डालते, लेकिन वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पे डालते। उसकी वजह से मेरी मम्मी भी वही काम करती और हम अक्सर विदेश आया जाया करते हैं। फिर मैंने अपना जो स्कूल है मैंने कंप्लीट किया है सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल चेंबूर से। मैंने 10th किया, हमेशा एक टॉपर रही हूँ। और फिर मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि मुंबई, अभी जो मुंबई है, पहले बॉम्बे महानगर पालिका के पीछे स्थित है, मेट्रो सिनेमा के पास। वहां से मैंने अपना बीए ग्रेजुएशन किया। फिर मेरी मम्मी की ये इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं। पहले मम्मी ने जब इच्छा जाहिर की तब मैंने खड़कवासला में आईएमए कर लिया और सक्सेसफुली पासिंग आउट परेड में मेजर के रूप में प्रमोट हो चुकी थी। लेकिन जब मम्मी ने देखा कि मेरा जो वजूद है वो आर्मी से नहीं जुड़ सकता, फिर उन्होंने ये कहा कि आप पायलट बन जाओ। लेकिन जिस चीज का मुझे बिल्कुल ही पसंद ही नहीं था और मुझे थोड़ा ऊंचाई से डर है, तो मैंने पायलट की बजाय मैंने सोचा कि बीए के बाद 1 साल गैप रख के मैंने लॉ कॉलेज से एलएलबी कर ली जनरल सब्जेक्ट्स में। उसके बाद मुझे एक ऐसा स्पॉन्सर भी मिला, क्योंकि मैं एलएलबी में लगभग 80% मार्क्स से पास हो गई, जिससे मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं टोरंटो जाऊं और लॉ यूनिवर्सिटी से मैं एलएलएम करूं, क्योंकि उस समय में एलएलएम मुंबई यूनिवर्सिटी से नामुमकिन था और फीस इतने ज्यादा थी और मेरे पिताजी भी गुजर चुके थे और मम्मी अकेली कमाने वाली। तो मैंने सोचा कि चलो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिला, स्कॉलरशिप जरूर मिला। और मुझे पूरी एजुकेशन जो मैंने इंटरनेशनल लॉ में की है, एलएलएम, टोरंटो के लॉ यूनिवर्सिटी से सक्सेसफुली पास हो गई। आई थिंक द मार्क्स वाज 100 आउट ऑफ 100। तो इसकी वजह से मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं एकदम एक्सपर्ट थी उस जमाने में। फिर मेरी मम्मी का देहांत हो गया, उम्मीदें टूट गई। एक ही बेटी होने की वजह से कई दिक्कतें का सामना किया। तो भी नई सनत आ गई और मैंने अपना प्रैक्टिस मुंबई हाई कोर्ट में शुरू कर दिया, सेशंस कोर्ट में। पहले मैं मजगांव कोर्ट में थी सबसे पहले, और उससे पहले मैं थाने कोर्ट में थी। डायरेक्टली मेरा प्रमोशन हो गया सेशंस कोर्ट में, और सबसे ज्यादा मेरे ट्रायल के मैटर्स। और मेरी दिलचस्पी मेन वो थी कि मैं जो गरीब कैदी जो जेल में फंसे हुए हैं, कभी भी प्रोडक्शन वारंट देकर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उनके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान जाने लग गया। और जो केसेस, जो पैसे वाली पार्टियां आती, उनको अनदेखा करके मैं उन कैदियों के लिए काम करने लगी। और सरकार जो मुझे चेक देती 1,000 रुपए का प्रति कैदी के ऊपर एक चेक, तो मैं वो पैसे भी उन कैदियों के परिवारों के लिए दे करके आती, ताकि उनका घर का राशन बन जाए। क्योंकि उनका जो मेन कमाने वाला व्यक्ति था वो जेल में सड़ रहा था, ना तो उसका कोई कसूर था और ना उसने कुछ किया था। चुपचाप पुलिस उनको घर से उठवा लेती, वो बेकसूर होते। और इसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ कि आप खुद समझदार है कि आज की राजनीति को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए ये सब होता ही रहता है।
मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपसे अगर कोई क्लाइंट संपर्क करना चाहे या कोई परेशानी में है जो अपनी प्रॉब्लम आप तक लाना चाहे, तो वो कैसे ला सकता मैंने माध्यम बहुत ही आसान कर दिया है कि मैंने अपने खुद के बैनर बनवा के उनको एक निजी स्थान पे चिपका दिया। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का, कानून के किसी भी क्षेत्र की परेशानी मेरे पास लेकर आते हैं, तो वो सोमवार कोई भी समय से लेकर आप शनिवार तक आ सकते हैं। क्योंकि संडे मैं भी ये समझती हूँ कि एक दिन मैं भी आराम चाहती हूँ और मुझे उस एक दिन की बड़ी जरूरत रहती है। लेकिन कोई समय नहीं है, सुबह से लेके शाम, कभी रात को भी अगर आप, मैं घर पर हूँ तो आप जरूर मेरे से मुलाकात कर सकते हो। मैं ज्यादा अधिकतर यहीं पर रहती हूँ, अपने घर पे ही रहती हूँ। अगर कोई भी मिलना चाहता है वो जरूर आके मिले। और किसी को भी वकालत सीखनी है, अगर जैसे कोई सीखना चाह रहा है मेरे से, तो उनके लिए भी मेरी वेलकम है। क्योंकि मेरे आज कितने ही जूनियर वकील हैं जो अच्छे अच्छे कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। और मेरी प्रैक्टिस भी लिमिटेड छोटे कोर्ट्स तक नहीं है। मेरी जो प्रैक्टिस है डीआरटी और डीआरएटी, जितने भी इंडिया में कोर्ट स्थित है, तो मैं अपना प्रैक्टिस वहां पे क्लाइंट को लेकर कर सकती हूँ। अगर किसी ने कह दिया मैम आपको चेन्नई आना है, तो मैं चेन्नई जा सकती हूँ। किसी ने कह दिया आपको कोलकाता आना है, मैं कोलकाता जा सकती हूँ। लेकिन आने जाने का जो किराया है, मेरा रहने का जो किराया है, वो सब उनको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं दरिया भी जरूर हूँ, लेकिन है? वो अंडरस्टैंडिंग हाँ, है। वो एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मेरा बहुत ट्रू है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं ना तो गलत लोगों से संपर्क करती हूँ, ना। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि मांडोली करना, मांडोली करते हैं एक हद तक, लेकिन कभी कभी केसेस मांडोली के परे चले जाते हैं। और इसमें अगर दो वकील दोनों तरफ से शामिल होकर वो मांडोली करे, इसमें जो बेचारा जो केस मेरे पास अपना दुख दर्द लेके आया, वो बुरी तरह से हार जाएगा। और ये बदुआ मैं कभी किसी का नहीं ले सकती। हाँ जी मैम, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपके नंबर या फिर आपका मेल क्या है? अगर यदि मुझसे कोई संपर्क करना चाहे, तो आप मेरे नंबर लीजिए 797-626-8353। दिस इज माय कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप मुझे मेल भेजना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस मेल को DOMINICARE2@gmail.com पर भेज सकते हैं, या आप स्वयं आ सकते हैं। और ऑल्टरनेट नंबर, मान लो अगर ये लाइन बिजी जा रही है, तो आप कृपया 8233 448 778 पर संपर्क करके मुझसे आके मिल सकते हैं। हम जो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला उसके लिए हम आपके लिए बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं और हम जल्द आएंगे फिर से एक नए खास मेहमान के साथ। धन्यवाद।